MD of this prestigious institute, the teachers and dear students. Good morning to all. आज हम सब यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं? क्या रीजन है? आज मैं आप सबसे पहली बार बातचीत कर रहा हूँ। आपके स्कूल को तो मैंने कई बार विजिट किया है, स्पेसिफिकली जब एग्जाम्स होते हैं तब। बट आज मैं चाहता हूँ कि अगर बच्चों के बीच में आए हैं तो कुछ आपको देखे जाए। इस स्कूल के एक्स स्टूडेंट्स को क्या बोला जाता है? आप एक्स स्टूडेंट हो, क्या बोलते हो अपने एक्स स्टूडेंट्स अपने आप को क्या बोलते हैं? कोई टैग लेते हो यहां से, एक्स शाहीन, कुछ ऐसा? शाहीनियन। आपने बोला कि ये मेरे बारे में बताएंगे, मैं इनके बारे में बताऊंगा। तो बेसिकली आपके एमडी साहब मेरे स्कूल के फर्स्ट बैच के स्टूडेंट रहे हैं। जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूं उसका जो फर्स्ट बैच था उसमें आपके एमडी साहब एक स्टूडेंट रहे थे और हम एक दूसरे को भैया और काइंड ऑफ नाम से बुलाते हैं। तो मैं हमेशा आपके एमडी साहब को भैया ही बोलता हूँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं बोलता। तो हमारा ये एक भाईचारा है और हम आपस में एक दूसरे को नगरोटियन बुलाते हैं, जैसे आप शाहीनियन बुलाते हो। बट मैं चाहूंगा आप अपने आप को शाहीन्स बुलाएं। शाहीन क्या होता है? अ फैल्कन, अ व्हाइट फैल्कन दैट राइजेस एंड फ्लाइज एंड सोर्स लाइक एनीथिंग। तो जो बच्चे यहां से निकलते हैं वो एक शाहीन की तरह हैं, जो पढ़ लिख के अपने पर इतने ऊंचे फैलाते हैं कि ऊपर से एक ऐसी नजर दुनिया पे डालते हैं कि दुनिया का भला हो, दुनिया में राइज करें और इस स्कूल को और अपना नाम रोशन करें। तो शाहीनियंस और शाहीन्स, आज से आप सब शाहीन है जो कि डोडा का और इस काइंड ऑफ JNK का नाम रोशन करेंगे। आज मुझे बताया गया कि हमारे कुछ एक्स स्टूडेंट्स आए हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, जैसे आप हैं। इधर और भी मुझे बच्चे बताए, बच्चे आप भी सिविल में हो, आप भी एक स्टूडेंट हैं। तो जो एक्स स्टूडेंट्स हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि आप और अच्छा आगे करें, लाइफ में अच्छा करें और इन बच्चों के लिए एक रोल मॉडल बने आगे, ताकि ये भी आपके फुटस्टेप्स पे चल सके। आप सब बच्चों के बीच में आने का एक और मकसद है। देखिए बच्चों, एजुकेशन एक चीज है, जैसा आपके एमडी साहब ने बताया कि कुछ बच्चे टॉप करते हैं, कुछ बच्चे रीअपेयर होते हैं और कुछ बच्चे मान के चलते हैं कि एवरेज होते हैं। तो मैं उन एवरेज कैटेगरी वालों में से हूं। मतलब आई एम नॉट द टॉपर, आई एम नॉट द काइंड ऑफ बॉटम रैंकर, बट 75% लेता था 12th तक। तो एवरेज ही माना जाता है 75 को, यही मानते हैं ना? आप तो 98 वाले हो, हम आपकी कैटेगरी के नहीं है। तो जैसा आपके एमडी साहब ने बताया कि इसके बाद आर्मी में जाने का इंटरेस्ट था, तो 2 बार NDA का रिटर्न क्वालिफाई किया, इंटरव्यू क्वालिफाई किया, पर मेडिकल्स में रह गया। दैट वाज इन 2009 जब मैंने 12th की थी। और 2019 के टाइम आई गॉट टू बी इनटू IAS। तो 10 साल का टाइम लगा अपने आप को रिक्यूपरेट करने में, अपनी डायरेक्शन चेंज करने में। तो आप सब आज उस स्टेज पे हो, इनफैक्ट जो एक्स स्टूडेंट्स है वो स्टेज में जो मैं 2009 में था, तकरीबन 15-16 साल पहले। आपको बहुत सारी डिफिकल्टीज आएंगी। मैं 2 एक्स स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ फिलहाल। आप लोगों को बहुत सारी डिफिकल्टीज आएंगी। हो सकता है केक वॉक भी हो सकता है आप यहां से निकले तो बहुत अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन हो जाए, आपको दुनिया देखे कि ये वो बच्चे हैं जो राइज करें, इनके पेरेंट्स बात करें कि हाँ वो देखो उनका बेटा कितना अच्छा कर रहा है, बेटी इतना अच्छा कर रही है। बट कहीं ना कहीं डिफिकल्टीज आएंगी, या मैं आपको आज ही एश्योरेंस दे देता हूँ। आप जिस मंजर पे होते हो कोशिश होती है कि उससे ऊंचा जाने की। हमेशा हर कोई रिलेट करता है। जैसे आप लोग अगर उड़ान भर रहे हो तो डोडा में बेस्ट हो सकते हो, पर इंडिया में बेस्ट होने में टाइम है। तो कहीं ना कहीं आप जहां पे भी जाओगे आपको हमेशा कोई ना कोई डाउन काइंड ऑफ फील कराएगा कि आप अभी उस लेवल पे नहीं हो, और आपके अपने बहुत सारे गोल्स होंगे जो आप उस तरह से अचीव नहीं कर पाएंगे। बट अगर आप हमेशा लगे रहोगे और अपने अंदर एक ग्रिट रखेंगे, एक विल पावर रखेंगे, तो आप अचीव जरूर करोगे। ये मैंने अपनी लाइफ से सीखा है। मेरी काइंड ऑफ वीडियोस तो पहले ही आप सब शायद कुछ ना कुछ देख ही चुके होंगे, तो मैं बार बार अपनी लाइफ स्टोरी रिपीट ना ही करूं तो ज्यादा अच्छा है, मैं आप लोगों का टाइम भी ना खराब करूं। बट अपनी लाइफ से मैंने यही सीखा है कि आप एक स्माइल के साथ स्ट्रेस फुल ऑन ले सकते हैं, एक स्माइल के साथ हर एक सिचुएशन को पास कर सकते हैं। बच्ची जैसे स्माइल कर रही है, तो मुझे उम्मीद है आप सब भी ऐसे ही स्माइल करके हर एक सर्कमस्टांस को डील करेंगे। लाइफ एज सच इज नॉट अबाउट जस्ट एग्जाम्स, इट्स नॉट जस्ट अबाउट एजुकेशन, इट्स नॉट जस्ट अबाउट kind of being a good father, good parent, good child. It's much more than that. Be a good human, that's the biggest thing I would say. Irrespective of religion, caste, creed, anything,
यू हैव टू बी ए गुड ह्यूमन कि आप अगर किसी के कभी कहीं कोई भी काम आ सके तो वो जरूर आए। आज आप सब 12th के बच्चे हैं, जैसा आप बता रहे थे, सब 12th के बच्चे हैं, 11 12th के। आपकी लाइफ थोड़ी सी टफ होने वाली है। आप सब जानते हैं 10th तक अलग सिलेबस होता है, 11 12th में सिलेबस थोड़ा सा अलग हो जाता है, थोड़ा फोकस्ड होता है, और जो आप 11 12th में पढ़ते हो इसी के बेसिस पे कॉम्पिटिटिव्स होते हैं, उसी के बेसिस पे आपकी एडमिशंस होती है। और काइंड ऑफ सोसाइटी आपको जानना, आपको जज करना 12th के बाद शुरू करती है कि देखो जी कॉलेज, कौन से कॉलेज गया, क्या जॉब कर रहा है, ये सारी चीजों पे आपको सोसाइटी जज करती है। बट बार बार जो मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ कि डोंट गेट स्वेड अवेड बाय सच जजमेंट्स। यू ओनली हैव द राइट टू जज योर सेल्फ, और मैक्सिमम योर पेरेंट्स कैन। अपने आप को इतना मजबूत बनाना कि हर एक सर्कमस्टांस से डील कर सकूं। अब ऐसे भाषणबाजी में करता रहूंगा तो आप लोग बोर हो जाएंगे। मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा कि अगर बच्चे कुछ पूछना चाहें तो हम यहाँ बैठेंगे तो बच्चे बातचीत करेंगे। बट अगर मेरी जर्नी के बारे में जानना था तो मेरी जर्नी यही रही कि 2009 में आई क्वालिफाइड 12th क्लास। उसके बाद आई वांटेड टू बी इन आर्मी, आई कुड नॉट। उसके बाद 2 सर्जरीज करवाई आर्मी में जाने के लिए, फिर भी उन्होंने मेडिकल आउट कर दिया। उसके बाद इंजीनियरिंग में इसलिए गया कि काइंड ऑफ फाइनेंशियली ये था कि अपने पैरों पे जल्दी खड़े हो जाएं। तो 2 ऑप्शंस थे, इधर टू ड्रॉप फॉर मेडिकल और टू गो फॉर इंजीनियरिंग। तो मैंने कहा मेडिकल में 5 साल लगते हैं, फिर 2 साल एमडी, कौन इतना वेट करेगा, तो चलो जी इंजीनियरिंग में चलते हैं, विदाउट एनी चॉइस एनीथिंग। उस टाइम पे बताया जाता था कि जूनियर इंजीनियर के एग्जाम सिर्फ एक इंटरव्यू पे क्वालिफाई हो जाता है, रिटर्न नहीं होता। तो उस रिटर्न के डर से सिविल इंजीनियरिंग ले ली। सिविल इंजीनियरिंग के लास्ट में जाते जाते फिर जॉब्स के लिए दौड़ भाग शुरू किया। वो आप सब भी फेस करेंगे वो सारी चीजें। एक जगह जॉब में सिलेक्शन भी हुई तो कंपनी ने एंड में इनविटेशन नहीं दिया आने का। फिर दूसरी कंपनी में सिलेक्शन हुई तो जब ट्रेन में जा रहा था तो दिल्ली में पहुंच के बोलते हैं नहीं जी हमें तुम्हारी वहां जरूरत ही नहीं है। तो आधे रास्ते पे उन्होंने मेरा रास्ता बदल दिया, तो मैं गुजरात चला गया। फिर वहां पे जॉब की 1.5 महीने तो रियलाइज किया कि यार इसके लिए थोड़ी इतनी पढ़ाई की है। वो मजदूरी काइंड कराते थे तो फिर वो छोड़ के आ गया। काइंड ऑफ वही सेटबैक्स मैं आपको बोल रहा हूँ, आप सबको भी आएंगे। फिर आके एग्जाम्स दिए तो एक दूसरी कंपनी में सिलेक्शन हो गई, तो इलाहाबाद चला गया, वहां पे 1.5 साल काम किया। इलाहाबाद में जॉब करते करते जूनियर इंजीनियर का रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई हो गया, जिससे डरता था। तो फिर जेई बनने का मौका मिल गया। फिर एई का रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई हो गया तो एई बनने का मौका मिल गया। बट जब जेई और एई का जॉब कर रहा था तब रियलाइज किया कि जब गवर्नमेंट सेक्टर में काम करना ही है, एंड व्हेन यू हैव एज बाय योरसेल्फ, मतलब उस टाइम में शायद 25 इयर्स का था, तो आई डिसाइडेड कि अगर एज अपने साथ है, एग्जाम दिए जा सकते हैं, कॉम्पिटिटिव किए जा सकते हैं। जब हमारे जैसे बच्चे, आपके एक डीसी रहे हैं पुराने भूपिंदर साहब, उन्होंने ही आपके एमडी साहब की सरकारी नौकरी छुड़वाई थी। वो भी हमारे स्कूल के सीनियर और इनके जूनियर है स्कूल के। तो उन्होंने इनकी सरकारी नौकरी छुड़वाई थी ये बोल के कि आप अपने लिए कुछ करो, बच्चों के लिए कुछ करो। एक जॉब करना और एक खुद से इंस्टीट्यूट चलाने में बहुत फर्क होता है। तो फिर उस टाइम इन्होंने जो इनिशिएटिव लिया था, तो भूपिंदर सर वॉज माई 5 years सीनियर इन स्कूल। तो जब अपने जैसे लोग कहीं अच्छा अचीव करते हुए दिखते हैं, जैसे मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ बी ए रोल मॉडल। जब आप इस सेटअप से निकल के कुछ अच्छा करेंगे लाइफ में, जब आप इस सिमिलर लाइफ साइकिल से, आप सब हो सकता है कोई थोड़ी रिच फैमिली से हो, कोई उतनी अच्छी फैमिली से ना हो फाइनेंशियली, बट आप सब एक सिमिलर पैटर्न ऑफ स्कूलिंग में है, सिमिलर पैटर्न ऑफ लाइफस्टाइल में है। जब आपके जैसे बच्चे कहीं अचीव करते हैं तो हमें एक इंस्टिल होता है कॉन्फिडेंस। हमें लगता है कि अगर ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो वही देखा देखी में हमने भी यूपीएससी की तैयारी शुरू की कि अगर मेरा एक स्कूल का सीनियर आईएएस कर सकता है तो क्यों ना हम भी करें। बीच में केएस के एग्जाम्स आए, बीच में एक बार मेरे फादर साहब ने बोल दिया कि बच्चों जो आईएएस बनते हैं वो बहुत ऊंचे आईक्यू के होते हैं, नहीं कर पाएगा। मैं केएस का प्रीलिम्स 2 बार क्वालिफाई कर गया, मेंस में नहीं जाता था केएस का देने, ये सोच के कि गवर्नमेंट जॉब कर ही रहा हूं, अब क्या फायदा केएस करने का। मतलब आई एम नॉट डिमीनिंग द केएस, बट अपने आप से बोलता था कि फिर लेट्स गो फॉर द बेस्ट, जो दुनिया मानती है बेस्ट है वो करते हैं। इवेंचुअली गॉड ऑल्सो हेल्प, 3 अटेम्प्ट में 2 अटेम्प्ट फेल हुए, तीसरे अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया। तो ये मेरी जर्नी है, जिस जर्नी के बेसिस पे मैं आपको जो सीख दे रहा हूँ, भाषण दे रहा हूँ, जो भी दे रहा हूँ, कि बच्चों इन केस यू हैव डिसाइडेड समथिंग, इन केस यू आर फेसिंग सेटबैक्स, डोंट चेंज योर पाथ, जस्ट चेंज योर ड्रीम्स। You have to be confident that in case I pursue my best, in case I am not wasting my time, in case my strategy is clear, in case I have consulted enough people, consulted enough topics,
कुछ ना कुछ तो होगा, ऊपर वाला मदद करेगा, बाकी मेरे को अपना करना है, ठीक है। तो गॉड ऑल्सो हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। तो जब आप अपना बेस्ट दोगे तो आई एम प्रेटी श्योर यू विल अचीव वॉट एवर यू आर डिस्टाइंड फॉर। एंड आई एम वेरी होपफुल कि सारे बच्चे जितने शाहीन यहाँ बैठे हैं, दे वुड बी सोरिंग हाई इन टाइम्स टू कम। एंड आगे हम कहीं पे भी होंगे। अब हमारा टाइम लिमिटेड होता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट में। अभी मुझे 1.5 साल हो गया। आई एम एक्सपेक्टिंग अनदर 6 months और 1 year और वट एवर द गवर्नमेंट डिसाइड्स। बट हम सबको भी आगे जाना है, आप सबको भी आगे जाना है। बट उम्मीद करूंगा कि आगे आप सब में से कोई मेरे पास चल के ऐसे आए कि सर मैं शाहीन पब्लिक स्कूल का बच्ची हूँ। उस दिन आपको सुना था और आज हमने अचीव करके दिखाया है। ऐसी उम्मीद के साथ आपको गुड बाय कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने डाउट्स अभी रेज करेंगे। थैंक यू।